स्क्रीन शेयर हो रहा है ना गर्ल्स? टाइप्स ऑफ बैरियर्स। आज हम लोग बैरियर्स मतलब जो अड़चने आती है अपने संवाद करते वक्त वो देख रहे हैं। डिस्कशन वो लास्ट क्लास में कर रहे थे हम लोग। तो क्या क्या है अड़चने? आप लोग अगर किसी से बात कर रहे हो तो कहाँ कहाँ पे किस तरह से अड़चने आ सकती है आपके साथ, या वो संवाद साधते वक्त आपको किन तकलीफों से गुजरना पड़ता है? तो कुछ पहले बताओ, फिर बाद में एग्जाम्पल्स देखते हैं। कौन कौन सी अड़चने आती है? बताओ पहले मुझे। नहीं बता रहे हो क्या? हम लोग अगर बात कर रहे हैं, अगर सपोज मेरा लैपटॉप अगर खराब हो गया, उसका कैमरा तो है नहीं, अगर जो भी सुन रहे हो
वो भी अगर कुछ डिफेक्ट आ गया तो ये मेरा एक फिजिकल बैरियर हो गया। मतलब मैं तो बैठी हूँ, लेकिन वो मीडिया ही बराबर से काम नहीं कर रहा है। डिफेक्ट इन द मीडिया वो हो गया। हम लोग जूम पे है अभी, समझ में आ रही है चीजें? डिस्ट्रैक्शन इन द एनवायरनमेंट, आप लोग शायद से जहाँ बैठे हो वहाँ पे कोई डिस्टरबेंस होगा, या आपके फैमिली के आसपास, आप लोग फैमिली के साथ हो अभी घर पे, तो अगर कोई छोटे बच्चे आ गए तो वो एक डिस्ट्रैक्शन ऑब्वियसली वो रहता है, आवाज करेंगे, खेल रहे हैं। तो ये सारा एक फिजिकल बैरियर हो गया कि आपके पास ईयरफोन्स है लेकिन आप सुन बराबर से सुन नहीं पाओगे। आपके आसपास के लोग अगर आपको डिस्टर्बेंस, मतलब आप, वो लोग चाहते हैं कि आप उनको टाइम दे लेकिन आपको इधर काम करना है, तो ये सब डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। यानी तो आपको मतलब ध्यान नहीं देना बोलेंगे, तो डिस्ट्रैक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट। डिस्टेंस, अगर कहीं घूमने गए हैं तो अगर कोई बहुत दूर तक निकल गया हो तो वो आप उसके साथ बात कैसे करोगे कि वापस आ जाओ, हम लोग यहीं से रिटर्न जा रहे हैं। वो अगर बहुत दूर चला गया है तो वो जो डिस्टेंस है वो एक फिजिकल बैरियर है। मतलब आपकी आवाज ही वहां तक नहीं पहुंच पा रही है, न वो देख पा रहा है ठीक से आपको। ठीक है, तो ये सारी चीजें, इसे हम लोग फिजिकल बैरियर्स बोलेंगे। इग्नोरेंस ऑफ द मीडिया, अगर इग्नोरेंस ऑफ द मीडिया मतलब अगर कोई नई लड़की हमारे क्लास में ज्वाइन कर रही है तो वो, उसको पता नहीं है कि जूम कैसे चलता है, और उसके यहाँ लैपटॉप है, उसके भाई ने उठा जूम ऑन करके बिठा दिया उसको। ठीक है, अब उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अभी कैसे, मतलब अगर मुझे मैं से कुछ पूछना चाहती है तो उसको पता ही नहीं है कि चैट बॉक्स कहाँ है, कि मैं माइक ऑन कैसे करूं और मैं कुछ पूछ सकती हूँ मैम से। तो ये हो जाता है इग्नोरेंस ऑफ द मीडियम, मतलब आप जो चीज यूज कर रहे हो उसके बारे में आपको पूरी तरीके की जानकारी ना हो, तो वो एक फिजिकल बैरियर हो जाता है। मतलब वो आपकी एक वो एक रुकावट तैयार कर देता है आपके कम्युनिकेशन में, या आपके वाद संवाद के वक्त वो एक रुकावट बन के आपके सामने खड़ा रहता है वो। और फिजिकल डिसेबिलिटी मतलब अगर सपोज मेरे हाथ में लग गया है और मुझे पेपर्स चेक करके साइन करना जरूरी है कि किस मैडम ने चेक किया है, और उंगली में ही एक्सीडेंट से उंगली फ्रैक्चर है या कुछ है, मैं हिला ही नहीं सकती हूँ, तो मैं पेन कैसे पकड़ूंगी और साइन कैसे करूंगी? तो वो हो जाएगा मेरा फिजिकल डिसेबिलिटी की, जो चीज मैं कर ही नहीं सकती हूँ, वो चीज से मुझे सामने कुछ काम करना है। ठीक है, वो एक, समझ में आ रही है चीजें? अगर आपका डिफेक्ट, हेलो गर्ल्स, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ मैम आ रही यस है। मैम, आ रही है ना? मैंने लेक्चर ले खत्म किया और ठीक है। डिफेक्ट इन मीडिया हो गया, डिस्ट्रैक्शन इन द एनवायरनमेंट, मतलब कहीं से आवाज आ रही है और आपका ध्यान नहीं लग रहा है, वो सारी फिजिकली। डिस्टेंस हो गया, किसी से आप बहुत दूर हो। इग्नोरेंस इन द मीडिया, मतलब कोई चीज आप अगर यूज कर रहे हो, जैसे फर्स्ट फर्स्ट अगर आपके हाथ में एंड्रॉइड फोन आया होगा तो व्हाट्सएप या फेसबुक में नई पोस्ट कैसे करते हैं, वो आपको शायद से पता नहीं चला होगा। आकांक्षा, येस माईक मॅम. ऑन, माईक ऑन आहे तुझा कदाचित, तू कुठे बाहेर आहेस? मॅम बाहेर आहे का तू? नाही, घरीच आहे मॅम. घरीच आहे? मी आवाज येत होता तर मी की बाहेर आहे का? ठीक आहे, हे झालं डिस्टन्स, इग्नोरेंस ऑफ द मीडियम। आपको उस चीज के बारे में अगर पता ही नहीं है
तो वो आप कैसे, फेसबुक में आपको अकाउंट बना तो लिया, लेकिन पोस्ट कैसे करना है, क्या करना है, वो एक बार कोई ना कोई कहीं ना कहीं अटका ही होगा फर्स्ट फर्स्ट जब यूजिंग करते हैं तो। और फिजिकल डिसेबिलिटी मतलब फिजिकली आप उस चीज को नहीं कर पा रहे हो वो उस वक्त। डिसेबिलिटी में कि सुन नहीं सकते, सपोज कोई किसी का हाथ अगर टूटा उसको साइन करने के लिए बोल रहे हो, या कोई बहरा इंसान खड़ा है और आप उसके सामने जाके पूछ रहे हो कि ये एड्रेस कहाँ है, तो जब वो सुन ही नहीं सकता है तो वो आपके कम्युनिकेशन में एक रुकावट आ गई ना। वो कान से बह रहा है या आंखों से दिख नहीं रहा उसको, लेकिन आपको पता नहीं कि वो अंधा है, और आप उसको पूछ रहे हो कि ये किस तरफ से जाएगा, मतलब रास्ता कहाँ से जाएगा करके। तो ये सारी कुछ फिजिकली डिसेबिलिटी में आता है। तो हाउ टू ओवरकम दैट, मतलब आप इसको किस तरह से कैसे उभार मतलब बाहर आ सकते हो। टू बी अपडेटेड विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, अगर आप डिफेक्ट्स इन मीडिया मतलब आपको जो भी मीडिया यूज कर रहे हो, जैसे जूम पे हम लोग क्लासेस ले रहे हैं, तो अगर वो चीज अगर आपको नहीं पता है तो वो एक अभी के वक्त तो सबसे बड़ी रुकावट आ जाएगी अपने कम्युनिकेशन में। हम लोग जो बातें कर रहे हैं या अपना जो वाद संवाद हो रहा है उसमें एक रुकावट आ जाएगी। तो हम लोगों को उस चीज से टोटली अपडेट करना है, जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। अभी जैसे जूम में एक नया इंट्रोड्यूस हुआ था कि वीडियो अगर है तो आप बैक स्क्रीन, आपका जो घर दिख रहा है या आपका जो भी रूम में बैठे हो, तो वो पूरा अपना वर्चुअल स्क्रीन ला सकते हो, मतलब एक पूरा चेंज हो जाता है, पीछे का जो भी वॉल है वो पूरा चेंज हो जाता है। तो ये सारी चीजें है अभी भी। तो चूजिंग अ सुटेबल एनवायरनमेंट, मतलब अगर आप जैसे अभी जूम पे मैं क्लास ले रही हूँ, तो बच्चे अगर सामने वाले हॉल में खेल रहे, मैं वहां बैठ के क्लास नहीं लूंगी, मैं अपना रूम में जहाँ शांति है, जहाँ कोई आना जाना नहीं है, वो एक सुटेबल जगह खोज के बैठूंगी मैं अपना सब कुछ लेके। रिमूविंग ऑब्स्टेकल मतलब जो भी ऑब्स्टेकल मतलब क्या, जिस चीज से मुझे तकलीफ हो रही हो या वो काम नहीं बन रहा है, वो चीज है, तो उसको मैं रिमूव कर दूं। जैसे यहाँ पे हम लोग का पहले इसमें था कि अगर डिस्टेंस है, तो अगर मुझे बुलाना है तो हो सकता है कि मैं अपनी वॉकिंग की स्पीड बढ़ा दूं उसके पास जाने के लिए, या दौड़ के चली जाऊं थोड़ी देर तक, तो वो पास मतलब मैं उसके पास तक पहुंच जाऊंगी ना, तो फिर वो मेरी आवाज सुन सकेगा। तो अगर हम लोग अपनी वाद संवाद करते वक्त अगर ये चीजें करते हैं, तो हम अपनी जो भी रुकावटें हैं, मतलब अगर मेरी डिस्टेंस बहुत दूर है, मार्केट में तुम लोग चिल्लाओगे नहीं, मम्मी अगर 15-20 दुकान आगे निकल गई होगी तो तुम जाओगे ना वहां तक, मम्मी के 2-3 दुकान मतलब मीटर पीछे से आवाज दे सकते हो, मम्मी को आवाज पहुंच जाएगी तुम्हारी, अगर वहाँ 2-3 मीटर से भी अगर चिल्लाओगे तो ये सारी चीजें हैं जो हम लोगों को करनी है अपनी रुकावटें हटाने के लिए। मेकिंग साइंस easier to read, example you could supplement written science with picture or visual science। अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है या कुछ फिजिकली आप या कोई टोटली इग्नोर, किसी को वो चीज अगर शायद से पता ही नहीं है मीडिया के बारे में, तो आप मतलब इंस्टेड ऑफ राइटिंग तो हम लोग साइंस और पिक्चर्स भेजते हैं, है ना, व्हाट्सएप पे
अगर किसी को सपोज समझ में नहीं आ रहा है कि अभी टाइपिंग कैसे करना है, सपोज नए नए तुम लोग हो और व्हाट्सएप में मैसेज डालना है, अब राइटिंग वाला वो एबीसीडी वाला जो स्क्रीन है वो कहाँ से आता है, अगर आपको पता ही नहीं है कि वो टेक्स्ट जहाँ पे टाइप होते हैं वहां पे अगर आपने रखा अपना हाथ तो वो स्क्रीन पे अपने आप आ जाता है। अगर वो किसी को पता ही नहीं है तो कैसे ये करने का, कहाँ से इमोजीज का सेट आता है, बहुत सारे इमोजीज है, आपके फेस एक्सप्रेशन है, कुछ डांस फॉर्म्स है, एरोप्लेन बसेस उसके भी है, गेम्स के साइंस है। तो यहाँ पे पिक्चर्स एंड विजुअल साइंस यूज करके हम लोग वो बैरियर कवर करते हैं। सपोज तुम लोग जल्दी में और बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए गुड मॉर्निंग और बेस्ट ऑफ लक बोलना है तो जीएम करके हम हम सबका साइन डाल देते हो कि मुझे टाइप करने की जरूरत नहीं है। तो आपका वो कम्युनिकेशन भी फुलफिल होता है और जो बैरियर है, मतलब बैरियर यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ पे टाइम लिमिट, टाइमिंग नहीं है आपके पास वो स्क्रीन लाके टाइप करने का। ठीक है, इवन गुड मॉर्निंग के लिए सन का अगर इमोजी है, सन वो फेस वाला, तो वो डाल के भी लोग गुड मॉर्निंग विश करते हैं, है ना। किया है क्या फ्रेंड्स लोगों ने? येलो वाला ऐसे सन है, आंखें मुंह ऐसे बड़ी बड़ी है, फ्रेश एकदम। यस मैम। यस मैम। किया है ना। हाँ, तो मतलब वो आप टाइप करने के लिए भी आप लोगों के पास टाइम नहीं है, गुड मॉर्निंग या वो जी करने से गुड आ जाता है और एम करने से मॉर्निंग, वो भी आप लोगों को जान पे आता है। तो आप लोग इमोजी से डायरेक्ट वो सन पोस्ट कर देते हो कि गुड मॉर्निंग विश हो जाती है। तो ये सारा हम लोग करते हैं यहाँ पे। टाइम उस स्क्रीन मतलब फोन को हाथ में लेके वो जितना टाइम आप लोगे उससे अच्छा एक प्रेस किया कि वो मैसेज चला जाता है। यहाँ पे सेल्फ मोटिवेशन मीन्स यू हैव, मतलब आपको अगर किसी के साथ कम्युनिकेट करना है तो आपको खुद ही अपने आप को वो बताना पड़ेगा कि नहीं, मतलब मेरे सामने अगर ये अड़चने आ रही हैं तो मैं किस तरह से वो उससे पार हो सकती हूँ, अड़चने से उभर सकती हूँ। ठीक है, सेल्फ मोटिवेशन इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ओवरकमिंग ऑफ बैरियर, कि आपको खुद के ऊपर ही एक, क्या बोलेंगे उसको, कंट्रोल रहना चाहिए। कल्चरल कल्चरल बैरियर, कल्चर में जिस तरह से हम लोग, कल्चर मतलब क्या, आप दूसरे कल्चर के हो, मैं दूसरे कल्चर की हूँ, कोई हिंदू होगा, कोई मुस्लिम है, कोई पंजाबी हो सकता है, सिख हो सकता है। तो ये डिफरेंट कल्चर्स है इंडिया में, जो हम लोग अगर एक साथ अगर एक आमने सामने अगर आते हैं तो हमारी लैंग्वेज, हमारा जो रहन सहन है, सपोज अगर कहीं पे पिकनिक के लिए या किसी का प्रोजेक्ट के लिए हम लोग कहीं जा रहे हैं, अरे मैं तो क्लास में इससे बात नहीं करती हूँ, अभी ये सेम प्रोजेक्ट में मेरे साथ है तो अभी कैसे करने का, उसको मेरी लैंग्वेज नहीं समझ में आती है, मैं क्या बोलती हूँ वो नहीं समझ सकती और वो क्या बोलती मैं नहीं समझ सकती। तो इस वक्त हम लोग किस तरह से मतलब वो डिफरेंस क्रॉस कर सकते हैं, या तो कल्चर प्रोवाइड पीपल वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ सीइंग, हियरिंग एंड इंटरप्टिंग द वर्ल्ड। मतलब कल्चर हर, जैसे न्यू ईयर आप हम लोग भी बनाते हैं, न्यू ईयर अफ्रीका के भी लोग बनाते हैं। तो दोनों का न्यू ईयर सेलिब्रेशन का जो कल्चर होगा या जो लोग उस दिन वो लोग करते हैं तो वो कुछ अलग है हम लोग। ठीक है, द सिमिलर वर्ड्स कैन मीन अ डिफरेंट मीनिंग। जैसे एक चीज या कुछ वर्ड्स ऐसे भी रहते हैं कि
जिसका सेम मीनिंग नहीं रहता उनके लैंग्वेज में या उनके भाषा में, वो चीज बहुत अलग। अ, अब जैसे अगर हिंदी में आला अगर बोलती हूँ, ठीक है, तो आला एक ब्लीच का भी नाम है, एसिड है वो एक आला। और आपण आला म्हटलं की अद्रक होऊन जातं, है ना? अद्रकला पण आलाच म्हणतो ना? हो मैम। हाँ, कारण की मी ऐकलंय हे शब्द। तो हिंदी मध्ये आला कोई अगर दुकान में जाके बोलेगा कि आला ब्लीच देना, तो बॉटल मध्ये पांढरं एक लिक्विड राहते, ते देणार, जे कपडे धुवायला वापरलं जातं। ठीक आहे, अजून बाजारात जाऊन तुम्ही आला म्हणाल तर भाजीवाला तो अद्रक देणार। तर एकच शब्दाचे हे आता हिंदी अजून मराठीमध्ये सांगत आहे, हे ये एक ही वर्ड है जिसमें लैंग्वेज बस डिफरेंट है, लेकिन वर्ड एक है, लेकिन दोनों के दो मीनिंग हो जाते हैं। तो सिमिलरली इस तरह के कुछ डिफरेंस आ जाते हैं, जो वो ओवरकम करना जरूरी है। सिमिलर वर्ड कैन मीन डिफरेंट थिंग्स टू पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर, इवन व्हेन दे टॉक द सेम लैंग्वेज। ठीक है, समझ में आया क्या? ये लो तुम्हारे इमोजीज आ गए। ये ऐसे भी है ना कुछ कुछ, रोबोट, हाँ मैम। चिंगचैंग और उसकी बहन हो, है ना? बहन का नाम क्या है? चिंगचैंग की बहन का नाम क्या है? कोई नहीं देखता टीवी? टीवी देखते मैम, कार्टून पुराना हो गया। नहीं देखते हो अभी? ठीक है, अच्छे बच्चे हो तुम। Diversified the cultural background, language and accent, behaviors and nature, religion। तो ये सारा अगर हम लोग क्या बोलेंगे, फैक्टर कॉजिंग कल्चरल बैरियर्स, यहाँ पे फैक्टर्स जो जिस वजह से कल्चरल बैरियर्स, रुकावटें रहती हैं। अगर सपोज कल्चरल बैकग्राउंड है, स्पेशली साउथ इंडियन जो लोग रहते हैं, वो अपने बेटियों पे या बेटियों को इतना मतलब रुकावटें नहीं है उनके लाइफ में। रुकावटें मतलब आप घूमने जा सकते हो फ्रेंड्स लोगों के साथ, पढ़ाई हायर स्टडीज के लिए मनाही नहीं है। अगर जॉब लग रही है तो आप दूसरे स्टेट के लिए भी जा सकते हो। मतलब यहाँ पे मम्मी पापा एकदम ये नहीं हो जाते कि वहां जाके कैसे रहेगी, ये कैसे करेगी, मतलब दे आर सपोर्टिव। मतलब बेटी है तो ये नहीं कि उसको उसकी तुरंत जल्दी शादी कर देनी है, ये उनका मतलब कल्चर में वो है नहीं। उनको उन्होंने अपनी बेटियों को या गर्ल चाइल्ड गेट्स मोर फ्रीडम, मतलब वो एक आजाद वाली जिंदगी जीते हैं। अगर कंपेयर करती हूँ मैं साउथ इंडिया एंड नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया मीन्स हरियाणा, पंजाब, ये वाले स्टेट्स में, तो वहां पे लड़कियों को बहुत मतलब रोक के कि शाम के वक्त स्कूल के बाद घर या कॉलेज के बाद घर ही आना है, कोई कहीं जाना नहीं, पढ़ाई कर, खत्म हुआ कॉलेज तो मैरिज। तो यहाँ वहाँ के लोगों की वो वे ऑफ थिंकिंग है, वो कल्चरल बैकग्राउंड बन चुका है, और उसको अभी की जनरेशन वो ओवरकम करने की कोशिश में है। मतलब जो कल्चरल बैरियर है अपने जैसे, अगर वहाँ पे किसी के यहाँ अगर पढ़ रही हूँ, मैं वहाँ मम्मी पापा अगर सपोज पंजाब में है, तो अगर मैं इस इसमें अगर पढ़ाई करना चाहती हूँ, मैं बता रही हूँ, पर मेरे मम्मी पापा ने मुझे भेज दिया बाहर कहीं पढ़ने के लिए, नहीं तू जा करके, तो ये जो उनकी जो मेंटालिटी चेंज होगी, तो वो हो जाएगा कि मैंने अपने लिए जो अड़चने जो हो रही थी मेरे लाइफ में,
सामने बढ़ने के लिए, तो वो मैंने ब्रेक किया। ठीक है, कल्चरल बैकग्राउंड एक मेन रीजन है। लैंग्वेज एंड एसेंस, लैंग्वेज मीन्स भाषा और उसकी टोनिंग, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। जैसे साउथ इंडियन लैंग्वेज सुनी है किसी ने? समझ में आती है किसी को? नो मैम, समझ में नहीं आती है। नो मैम, नहीं आती ना? नहीं। तो वहाँ का एसेंट, मतलब अगर लोग बात भी कर रहे हो तो कभी कभी लगता है कि झगड़ा ही हो रहा होगा करके, जोर जोर से बोलने की वहाँ पे आदत रहती है, और वो लैंग्वेज हम लोगों को नहीं समझ में आती। ठीक है, तो ये जो कल्चरल बैरियर्स मीन्स, अगर सामने वाला अगर आपकी भाषा या आपको जो लैंग्वेज पता है, अगर उससे भाषा में बात नहीं कर रहा है, तो वो आपके लिए वो एक मतलब बैरियर हो गया, रुकावटें आ गई ना, आप उससे अब कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, आपको उसकी भाषा ही नहीं समझ रही, और एक्सेंट इस तरह से बोल रहा है तो ऐसा लग रहा है कि शायद से हम लोगों को डांट रहा हो या हमसे झगड़ा कर रहा है, किसी बात पे आर्ग्यूमेंट हो रहा है। तो ये एक कल्चरल बैरियर है। बिहेवियर्स एंड नेचर, कभी कभी बिहेवियर्स और नेचर के इससे भी वो रुकावट आ जाती है कि जैसे अगर मेरी इमेज, अगर मैंने अपने कॉलेज की ऐसे रखी कि मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ और मैं मतलब मेरे से कोई कुछ कॉलेज टाइमिंग के बाद कोई कुछ पूछेगा नहीं, तो ये एक मेरा नेचर हो जाएगा कि मतलब आप लोग कॉलेज में, अगर मैं हूँ तो ही आप मुझसे बात करोगे, मैं अगर कॉलेज के बाहर हूँ तो आप लोग मेरे से कोई कम्युनिकेट नहीं करोगे, राइट? अगर ये एटीट्यूड रखता है तो आपके लिए वो एक बैरियर सामने आ जाएगा कि जानवी मैम से नहीं बाबा, कल ही पूछेंगे, अभी शाम में मैं फोन नहीं करूँगी, ये ऐसा हो जाएगा ना। नहीं तो आप लोग की ये डाउट आ रहा है मैम हम लोगों को, तो आप लोगों का फोन आ जाता है, मुझे आता है ना। तो ये जो कल्चरल बैरियर है वो नहीं है, मतलब आप लोग फ्री हो मुझे फोन करने के लिए, मतलब मैं अटेंड करती हूँ और आप लोगों को शायद से बता भी दिया होगा कि ऐसा करो वैसा करो। तो बिहेवियर्स एंड नेचर से भी हमारा जो कम्युनिकेशन है वो डिपेंड करता है। अगर सामने वाला अगर आप कम्युनिकेट ठीक से कर रहा है, अगर इवन और टाइम पे भी अगर आप फोन कर रहे हो और अटेंड कर रहा है, तो यू गेट दैट मेंटल सेटिस्फैक्शन कि नेक्स्ट टाइम शायद से मतलब आपको झिझक नहीं होगी फोन करने की कि नहीं डांटती है करके। ठीक है, रिलीजन या रिलीजन का इसी लैंग्वेज में ही बताया था आपको। रिलीजन बैरियर्स में अभी जैसे अक्षय तृतीया और ईद एक ही दिन पे आई थी, राइट? हाँ मैम। आई ना? आपके मुस्लिम फ्रेंड्स लोग हैं? हाँ मैम। है ना? क्लास हाँ। में भी होंगे और आसपास भी हो सकते हैं, कॉलोनी में या आप लोग जहाँ रह रहे हो। तो अब अक्षय तृतीया के दिन हम लोग नॉनवेज तो नहीं ये करेंगे, राइट? तो यहाँ रिलीजन के कुछ फेस्टिवल्स है जो अगर एक दिन आते हैं तो हम लोग इधर, तो वो लोग नॉनवेज उस दिन बनाते ही हैं। तो ईद के दिन मुस्लिम लोगों का था मतलब बिरयानी और शीर खुरमा जो कुछ रहता है बनता है, तो वो हम लोग ने अवॉइड किया खाना। तो यहाँ पे कल्चरल बैरियर्स मतलब रिलीजन जो है, अपना रिलीजन नहीं एक्सेप्ट करता है कि हम लोग अक्षय तृतीया में वो चीज खाए,
नॉनवेज वैसे खाते हैं लेकिन उस दिन नहीं खा सकते। ये रहता है क्योंकि घर पे पूजा हुई है कि तुम लोग ले लेते हो। तो यहाँ रिलीजन के कुछ रेस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं जो कल्चरल बैरियर्स में गिने जाएंगे। और ये सिंगू मिंगू के फोटोज क्यों दिए वो नहीं पता मुझे। ये स्लाइड पे ये एक अफ्रीका का दिख रहा है, एक जर्मनी होगा, एक अर्ली मैन, अलग अलग शायद से इसके ऊपर डिपेंड है। कहाँ चला गया, कौन सी स्लाइड थी ये? नहीं सारी। Across the cultural environment, have a thorough knowledge of your counterpart's cultural background, conduct effective communication workshop, work in groups and run frequent meeting. अगर हम लोग इस तरह से काम करते हैं, मतलब छोटे छोटे वर्किंग ग्रुप, मतलब अगर आप अब जैसे आप लोग अभी सेकंड सेम में हो नहीं, तो फर्स्ट सेम में भी आप लोग कॉलेज नहीं आए हो, सेकंड सेम में भी आप लोग आए नहीं, और आप लोग ने शायद से एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देखा होगा, राइट? यस मैम। यस है ना? मैम। बस आवाज सुनी है यस मैम बोलते वक्त। तो नहीं मैम, फोन पे बातें भी हुई है। बातें भी हुई है कि जो लोग मतलब जैसे अगर कोई असाइनमेंट दिया और आप लोगों को ग्रुप्स में काम करने के लिए बोला कि एक ग्रुप में 3 से 4 लोग रहो करके, तो आप लोग किसी ना किसी 3 लड़की को फोन करोगे कि तू किसी ग्रुप में नहीं गई है, तो मैं और स्वाति है और तू आ जा, तो तू बोलेगी कि नहीं मेरी एक फ्रेंड है, तो हम लोग चारों एक ग्रुप में आते हैं। तो ये तुम चारों का जो बॉन्डिंग तैयार होगा तो वो कम्युनिकेशन ज्यादा स्ट्रांग रहेगा। और अगर ऐसे भी रहता है कि नहीं लॉकडाउन है, कहीं बाहर कुछ डिस्कशन करना है तुमको या कुछ एक दूसरे को दिखाना है, तो हो सकता है कि तुम लोग एक जगह स्पेसिफिक करोगे कि तुम लोग तीनों चारों आते हो क्या, हम लोग बैठ के बात करते हैं, या मुझे हम लोग ने जो काम किया है दिखाना है करके। तो इस तरह से तुम लोग छोटी सी मीटिंग की आमने सामने वालों को देख पाओ, समझ पाओ। तो ये जो सारी चीजें हम लोग का जो कल्चरल बैकग्राउंड है या कल्चरल जो बैरियर्स आते हैं, तो वो सारी चीजें नहीं होती है, मतलब वो ओवरकम हो जाती है, मतलब हम लोग उससे पीछे छोड़ देते हैं, या क्या बोलेंगे, जो अड़चने आए तेला अपन दूर कर दो। ठीक है, समझ में आ रही है क्या चीजें मेरी बातें तुम लोगों को कि बैरियर्स है कहीं पे? हाँ मैम, नहीं समझ में आ रही है। लैंग्वेज बैरियर्स या लैंग्वेज बैरियर्स मीन्स भाषा अगर सामने वाला दूसरा बोल रहा है, suppose inability to convince in the language that is known by both the senders and the receiver is the greatest barrier to effective communication. अगर जैसे अगर हम दोनों को, जैसे तुम लोग और मुझे, अगर डायरेक्टर का मैसेज आता है फ्रेंच में, तो तुम लोग ने भले ही फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ी होगी, मैंने तो पढ़ी नहीं, तो मुझे कुछ समझेगा नहीं, राइट? क्योंकि मैं रिसीवर हूँ, तुम लोग भी रिसीवर हो, और मैम सेंडर है। तो यहाँ अगर लैंग्वेज बैरियर में सेंडर एंड रिसीवर को एक अगर लैंग्वेज ही समझ में मतलब अभी जैसे हमको इंग्लिश आती है, मराठी आती, हिंदी आती, तो इसके अतिरिक्त अगर दूसरी कोई लैंग्वेज अगर आती है तो वेल एंड गुड। अगर नहीं आती है तो जो सेंडर है उससे पता रहना चाहिए कि मैं सामने वाले व्यक्ति जो बैठा है उससे कम्युनिकेट बात करने के लिए मैं कौन सी भाषा यूज करूं, है ना? मतलब भाषा एक सबसे ये हो सकता है कि कुछ कभी कभी लोग
कुछ दूसरे वर्ड्स यूज कर लेते हैं। जैसे मतलब मेरे साथ बहुत बार होता है कि मराठी, मुझे, मैं महाराष्ट्रियन हूँ लेकिन मराठी येत नाही बरोबर। क्योंकि अब यहाँ पे अब मेरा बैकग्राउंड ये था कि पापा का उड़ीसा में काम करते थे, तो हम लोग सब कोई उड़ीसा में ही रहते थे। वहाँ की लैंग्वेज भले ही आती है मुझे, लेकिन मराठी इतनी अच्छी नहीं आती। तो ये सारा एक लैंग्वेज बैरियर है मेरे लिए कि मैं तुम लोगों को अब ये इतना पढ़ा रही हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी भाषा जो मातृभाषा है मराठी, उसमें भी एक्सप्लेन करना जरूरी रहता है। बस इतना कि मैं महाराष्ट्रियन हूँ करके मुझे वो मराठी सुनी हूँ बचपन से, लेकिन बोलने की कोशिश कभी नहीं की। तो ये जो मेरे साथ जो हो रहा है वो लैंग्वेज बैरियर है मेरे लिए, कि आई हैव टू ओवरकम दैट। तो मुझे, मैं सुबह उठ के शायद से थोड़ा सा मराठी का कुछ पढ़ती हूँ मोबाइल पे, कि वो कुछ कुछ वर्ड्स मेरे कानों तक या मेरे आंखों के सामने से गुजरे। समझ में आ रही है चीजें? फैक्टर कॉजिंग लैंग्वेज बैरियर, मल्टी लैंग्वेज। अगर आप रीजन हो जाता है, इनएडिक्वेट वोकैबुलरी और इंटरप्टिंग डिफरेंस, मतलब अगर आपके लैंग्वेज, मल्टीपल लैंग्वेजेस में अगर कुछ चीजें हो रही हैं, कॉजिंग लैंग्वेज बैरियर। बहुत सारी लैंग्वेजेस है इंडिया में, और अगर मतलब बोलते हैं कि फॉरेनर्स जो आते हैं उनको हमारे इंडिया में जैसे इंग्लिश ही बोली जाती है, अगर लैंग्वेज है जैसे फ्रेंच, जर्मन। फिर अभी फॉरेनर्स लोग क्या, मतलब उन वहाँ पे जो स्कूल लाइफ में पढ़ाई होती है, तो वहाँ पे बहुत सारे स्कूल्स में हिंदी या संस्कृत ये लैंग्वेज भी सिखाई जाती है। जैसे हम लोग को यहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज सिखाई जाती है, तो वहाँ पे सिलेबस में हिंदी और संस्कृत भी रखी हुई है, 2 लैंग्वेज। तो बच्चों को अगर इंटरेस्ट है, अगर सपोज अगर उसके माँ बाप उधर जॉब करने गए हैं और बच्चे को हिंदी आनी चाहिए ऐसा लग रहा है, तो मम्मी पापा घर में हिंदी बात करते हैं, तो अगर स्कूल में भी मुझे हिंदी एक विषय है तो मैं वो पढ़ूंगा। ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीपल लैंग्वेज जो है उसके वजह से भी लैंग्वेज बैरियर, यहाँ हम लोग फैक्टर्स देख रहे हैं। रीजन मीन्स अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगहों पे अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। गुजरात में ही, गुजरात का जो ट्राइब है वहाँ पे अलग गुजराती रहती होगी, कच्छिया है, कच्छ की अलग भाषा रहती है। फिर गुजराती बोलते हैं, लेकिन वो गुजरात का जो, जैसे यहाँ पे महाराष्ट्रियन में अगर कोंकण, गोवा, फिर ये मराठी, इन तीनों राज्यों के जो बॉर्डर्स है वहाँ की भाषा सुनी है क्या? मतलब वो लोग मराठी और कोंकणी जो है वो मिक्स करके कभी कभी सेंटेंसेस रहते हैं उनके। तो ये सारी चीजें होती है। इनएडिक्वेट वोकैबुलरी, मतलब अगर आपको उस लैंग्वेज में बराबर से आपको शब्द ही नहीं पता है, तो वो एक लैंग्वेज बैरियर हो जाता है। जैसे मराठी में मुझे बहुत सारी चीजें नहीं पता है और मैं सुनती हूँ तो अरे इसको ये बोलते करके दिमाग में रहता है कि नहीं, ये मुझे भूल गई थी, ये तो सुना है वर्ड लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा था। तो ये सारी चीजें इनएडिक्वेट वोकैबुलरी, मतलब जो शब्द आपको, अब बात करते हैं हिंदी में इतने सारे शब्द मैं बोल रही हूँ, तो ये प्रतीक करता है कि मेरे ही हिंदी ज्यादा स्ट्रांग है मराठी से, है ना। मुझे मराठी के वर्ड्स या मराठी का पूरा वो
मराठी में मैं पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ बहुत सारी चीजें, तो वो म्हणजे शब्दांची जी माळ आहे की काय म्हणतात, क्या बोलते उसको, शब्दावली, तर उसमें काफी मतलब काफी कुछ आना चाहिए। अगर आपको अगर लैंग्वेज बैरियर है तो कॉजिंग एंड ओवरकमिंग, यहाँ पे इमोशनल बैरियर्स मीन्स it hampers emotional states, may influence your capacity to make yourself understood and hamper your understanding of others। मतलब यहाँ पे इमोशन बॅरियर्स म्हणजे काय सांगा, इमोशन्स म्हणजे काय? इमोशन म्हणजे many times emotion barriers on your part or the part of a person you are speaking with, which may inhibit your ability to communicate on an effective level। इमोशन बैरियर, फियर, इनसिक्योरिटी, मिसट्रस्ट एंड ट्रस्ट, ये सारे इमोशनल बैरियर्स है। शायद से अगर मुझे डर लग रहा हो या मैं इनसिक्योर फील कर रही हूँ तो मैं शायद से कम्युनिकेट नहीं कर पाऊंगी, या किसी से कोई अगर बैठा है तो उससे मैं शायद से बात नहीं करूंगी, या बात भी करूंगी तो शायद से मतलब मैं ठीक से बोल ना पाऊँ। ठीक है, डर में आप लोग कहीं अगर डर जाते हो तो आप लोगों के मुंह से आवाज निकलती है क्या? डरते किससे हो तुम लोग? चूहा, छिपकली, सांप, किससे डर लगता है? मैम सांप से लगता है मुझे। हाँ, तो सांप आने के बाद ऐसे आवाज भी नहीं निकलेगा। अगर सांप सामने अगर देख गया बैठा है, सबको साइकिल लेके कहीं बाहर जाना है और साइकिल में सांप सीट पे ही बैठा है या कैरियर पे बैठा है, तो आवाज ही नहीं निकलेगा और पीछे पैर भी नहीं सरकेगा सरक मतलब वहां से जाने के लिए। तो यहाँ जो है इमोशनल बैरियर्स में हमारा सबसे पहला कॉज है कि हम अपना जो डर है या इनसिक्योर फीलिंग रहती है, इनसिक्योरिटी